Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we will do some more questions based on quadrilaterals from your textbook. The first question is diagonal of AC. The first question is diagonal AC. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, ठीक है. You need to show that first part also bisect angle C, and second part you need to show ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. देखो ये क्या कह रहा है, डायगनल्स है. क्या कह रहा है, डायगनल्स है. पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में जो डायगनल है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टेक्स एंगल की. दैट मीन सॉल्यूशन देखो डायग्राम पे आते हैं. ये है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज CD. Here we have the diagonal. This angle is equals to this angle. ठीक है. अब आपको दिखाना है कि ये एंगल भी इसके इक्वल है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो we know angle 1 equals to angle 4 and angle 2 equals to angle 3. Reason behind it is alternate interior angle, है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर 2, 3, 4, 1. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दिस इज गिवन टू अस व्हेन वेयर इन द स्टेटमेंट डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल A. दैट मीन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट का मतलब आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, पहले की वीडियोस में. यू कैन चेक देयर. Or if you don't know, just give me an idea. Something that bisects angle is, suppose you have this angle and this is something is bisecting this angle. That means this angle will be equal to this angle. Basically किसी चीज को ब्रेक कर देना 2 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है. यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है. दिस इज 1 एंड दिस इज 2 फ्रॉम, एंड दिस इज 3. फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that angle 3 equals to angle 4, है ना. क्योंकि अगर देखो 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 1 और 2 आपस में इक्वल है, दैट मीन ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. दैट मीन एंगल 3 is equals to angle 4. Hence proved. Hence AC bisects angle C also. Is it clear? Now in second part you need to show ABCD is a rhombus. Rhombus, that means basically you need to show that all the sides of the rhombus are equal. But we know parallelogram में हमें ये पता है that AB equals to CD and BC equals to AD. ठीक है, बस मुझे AB अगर मैं BC के बराबर दिखा दूँ या AD अगर मैं CD के बराबर दिखा दूँ तो हमारा काम बन जाएगा. ठीक है. Now अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हमें पता है एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के. एंगल 1 2 के बराबर है क्योंकि मुझे गिवन है, और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के. एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के. ये मुझे गिवन था. दिस वाज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, इसको 4 नाम दे दूं, इसको 5 नाम दे दूं, तो बोल दूं फ्रॉम 4 and 5 अगर एंगल 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है तो बोल दूं एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा. ठीक है, अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है दैट मीन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. दैट मीन साइड्स अपोजिट टू दिस एंगल्स आर आल्सो इक्वल. दैट मीन एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, BC. एंगल 3 के AB. रीजन क्या हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू equal angles are equal. Sides opposite to equal angles are equal. ठीक है, अब मुझे पता है सिंस
ABCD is a parallelogram. Since ABCD is a parallelogram, that means AB equals to CD and AD equals to BC. ठीक है, अभी हमने पार्ट में प्रूव किया. फ्रॉम सिक्स वी हैव, क्या है हमारे पास, AB इक्वल्स टू BC, और AB किसके बराबर है हमारे पास, CD के, और BC किसके बराबर है, AD के. हेंस ABCD is a rhombus. That's it. Is it clear? Is it clear to you? Do practice. It seems to be very easy, but it is not that much easy. You need a practice a lot. ठीक है, बहुत, वो कहते हैं ना, दूर के डोल सुहावने, है ना. ये बस देखने में ये अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, बट व्हेन यू गोइंग टू डू इट बाय योरसेल्फ, दिस माइट बी नॉट एज स्मूथ एज यू थिंक. ओके, so the another question of this exercise is almost same, 99% same, and you can do it by yourself. Now I am moving to another question, that is आपके पास एक ट्रेपेजियम गिवन है. दिस इज A, दिस इज B, हियर इट इज C, D. ठीक है, और आपको इसमें शो करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. सेकेंड पार्ट में यू नीड टू शो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D. थर्ड पार्ट में यू नीड टू शो triangle ABC is congruent to triangle BAD, and फोर्थ पार्ट में आपको प्रूफ करना है डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD. अब इस पे काम करते हैं. देखो, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B कैसे दिखाएं. इनका सम हमारे पास 180 है, अदर देन दैट हमारे पास कुछ नहीं है. वो भी इसलिए नहीं है, वो भी नहीं है. इन एंगल्स का तो सम है 180. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD फ्रॉम C and extend AB at E such that ADCE is a parallelogram. मुझे इस डायग्राम को इस तरह से बनाना है कि मेरे पास जो नया कंस्ट्रक्शन करके डायग्राम आए, दैट शुड बी अ पैरेललोग्राम. इज इट क्लियर? बेसिकली दिस एंड दिस. एंड डायग्राम में एक और चीज गिवन है हमें, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस इज गिवन टू अस. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे अब ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये भी. अगर दिस इज अ पैरेललोग्राम देन दिस इक्वल्स टू दिस, दैट मीन AD इक्वल्स टू CE. ठीक है, एंड AD इक्वल्स टू BC. ये मुझे गिवन है, तो मैं बोल दूँ दैट BC इक्वल्स टू CE. इज इट क्लियर? दैट मीन दिस इज इक्वल्स टू दिस. इसको एंगल 1 नाम देते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 एंड इसको एंगल 4. तो मैं बोल दूँ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, इज इट क्लियर? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. नाउ फर्दर, अब ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया. इतना बहुत है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. These are parallel lines, so this angle plus this angle will be of co-interior, मतलब will be of 180 degree. Reason is co-interior angles. And angle 2 and angle 3, these two angles are forming linear pair. Angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. Reason is linear pair. Now we have this angle 3 equals to angle 4. अगर यहाँ से angle 3 की वैल्यू निकालो और यहाँ से angle 4 की, ठीक है, या फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. मैंने एंगल 3 को एंगल 4 पुट कर दिया यहाँ पे. एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है,
यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू, यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू आएगी हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल 2, और यहाँ से आएगी हमारे पास एंगल 4 इक्वल्स टू 180 degree minus angle 1. From this star and from this double star, from star and double star, we can say that 180 degree minus angle 2 is equals to 180 degree minus angle 1. 180 से 180 cancel, minus से minus cancel, that mean angle 2 equals to angle 1. This we need to show. ठीक है, अब हमने ये दिखा दिया. अब हमें ये पता है, इसको एंगल 5 नाम दे दूँ और इसको एंगल 6. हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू को इंटीरियर 180. रीजन इज को इंटीरियर, ये दोनों, क्योंकि इस बार ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसफर. सिमिलरली दिस विल बी ऑल्सो फॉर्मिंग को इंटीरियर. तो यहाँ से अगर एंगल 5 और एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकालूंगी तो वो आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 6 विच इज इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6. दैट्स इट. इज इट क्लियर? Is it clear? Now moving to the next part. Basically next part you need to prove triangle. That means this. Let me make another diagram for this. This is A, this is B, this is C, this is D. Basically you need to show triangle ABC is congruent to triangle BAD. ABC is congruent to BAD. अब देखो, ये साइड इसके बराबर है, हमें गिवन है AD इक्वल्स टू BC. नाउ AB इज इक्वल्स टू AB. रीजन, ये तो हमें गिवन है और ये हमारे पास कॉमन है. ठीक है, अगर ये हमारे पास कॉमन है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है जिसको हमने एंगल 1 और एंगल 2 नेम दिया था. ठीक है, प्रूव्ड इन पार्ट 1. ठीक है, देन दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC is congruent to triangle BAD by which rule? By side angle side. Side angle side. ठीक है, अब ये आ गया तो मैं बोल दूँ डायगोनल BD इक्वल्स टू AC बाई CPCT. CPCT कुछ भी नहीं होता तो एट द एंड CPCT. ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ये पार्ट भी क्लियर है. ये मैं ज़्यादा डिटेलिंग में इसलिए नहीं किया क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं. यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समथिंग क्वाइट डिफरेंट, माइट बी और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं. देखो, आपको ये गिवन है, यू हैव गिवन दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, एंड दिस इज ऑफ 130 डिग्री. P Q R S, here it is T. यू नीड टू फाइंड दिस एंगल. आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है. ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, ये वैल्यू पता है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दैट मीन दिस एंगल, इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो और इसको एंगल PSR. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल PSR इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. क्लियर? तो एंगल नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन इज लीनियर पेयर. एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 130 डिग्री. एंगल 2 मुझे फाइंड करना है,
ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। दैट्स इट। कितना इजी था, देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है ना। ये होता है क्योंकि आपने तो मैम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, अब इसको क्या करें, तो इट्स जस्ट नीड अ प्रैक्टिस, यू जस्ट गेट द क्लिक। बट ये तब भी होंगे बेटे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते। आपको प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस करने से हमें प्रॉपर्टीज याद रहती है, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी हैव न्यू टॉपिक of this chapter obviously, but we have something new, that is midpoint theorem. This is gonna very important topic for all of you, that is midpoint theorem. Midpoint theorem. Sorry. Now what is midpoint theorem? How we will use this? Midpoint theorem ये कहती है the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. Basically एक ट्राइंगल लिया हमने ABC, इट्स जस्ट अ रैंडम ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट है, ये E ये F, इसको जब ज्वाइन करूंगी देन दिस लाइन इज पैरेलल टू this line, ठीक है, and EF is parallel to AB and EF is half of AB. EF is half of AB. Is it clear? ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्स होता है बेटे इसको उल्टा, इसका उल्टा क्या कहता है, द लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle. Sorry. This is the triangle ABC. Midpoint of one side. कोई भी साइड का midpoint ले लिया, ठीक है। Parallel to another side, इसके drawn parallel कर दिए. Bisects the third side. Then this will be bisect this side. That means this. पहले में हमने क्या कहा था कि ये दोनों मिड पॉइंट गिवन है और ये पैरेलल लाइन होगी। इस बार कह रहा है एक मिड पॉइंट है और एक पैरेलल लाइन है, तो जब ये जो पैरेलल लाइन जब थर्ड साइड को कट करेगी तो वो भी मिड पॉइंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली दिस इन क्वेश्चंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मेक श्योर यू जस्ट मेमोराइज दिस थ्योरम, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट by the way of point of concepts also, and obviously we are going to use this on a wide range. Now the very first question of this is you just have a ABCD is a quadrilateral, you just have ABCD is a quadrilateral, just random quadrilateral, okay, and PQRS are the midpoints of the sides. PQ is the midpoint of AB, Q of BC, and this is of CD, and this is of AD. ठीक है, the line joining these midpoints
is also a like random quadrilateral. ठीक है. Now AC is the diagonal. AC is the diagonal of the quadrilateral जो हमारे पास पहले जो ABC वाली. ठीक है. Then you need to show SR is parallel to AC and SR is half of AC. In second you need to show PQ equals to SR, and in third you need to show PQRS is a parallelogram. ठीक है. Basically you have this question. अब देखो अगर मैं ट्राइंगल पे आऊँ इस ट्राइंगल में, then this will be parallel to this as S and R are the midpoints. ठीक है. S and R are the midpoints, so this will be parallel to this, and this is half of this by the result of midpoint theorem. तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया ना. ठीक है. Similarly, when we move to this triangle, this line is parallel to this line, and this is again half of this. And if this term is equal to this term and this term, then these both terms are also equal. The second part is also over, and then is PQRS is parallel. Let us do this in detail. Let us do this in detail. Now I'm just drawing again the diagram so that exactly the same as we have shown. This is the E, B, C, D, P, Q, R, S are the midpoints. Joining these points, you will get this, and this is the diagonal. ठीक है. समझ में आया? Now फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना था कि SR is that SR is parallel to AC and SR is half of AC. That means basically we need to prove that is, देखो in triangle ADC SR is in triangle is, since R and S are the midpoints of CD and AD, then RS is parallel to AC and SR is half of AC. Reason is by midpoint theorem. Is it clear? ठीक है. इस ट्राइंगल में गए हम, RS जो है SR जो है AC के पैरेलल भी है, एंड SR जो है हाफ है. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, since P and Q are the midpoints, then PQ is also half of AC and PQ is also parallel to AC, obviously by midpoint theorem. ठीक है. फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 देखो RS half of AC है and PQ भी half of AC है. That mean we can say that RS is equals to PQ, and RS is parallel to AC and PQ is parallel to AC. Then we can say that RS is also parallel to PQ. From these two we can say that sorry because in second part we just need to prove this one. ये आपका second part यहाँ पे खत्म हो गया. ठीक है. From 1 and 2 RS is equals to PQ. ठीक है. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. यहाँ से आपका थर्ड पार्ट स्टार्ट हुआ. आपको PQRS जो है वो पैरेललोग्राम दिखाना है. PQRS पैरेललोग्राम दिखाना है. देखो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो जाएं और इक्वल भी हो जाएं तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम बन जाता है. यहाँ पे इक्वल हो गई फ्रॉम सेकेंड पार्ट.
ठीक है। और फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल दूँ, इसको नाम दे दिया थर्ड, फ्रॉम 1 and 2 RS इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC, देन RS इज पैरेलल टू PQ। तो मैं बोल दूँ फ्रॉम, इसको नाम दे दिया 4, फ्रॉम 1 फ्रॉम 3 and 4 PQ RS is a parallelogram, ठीक है। PQ RS is a parallelogram, ठीक है। समझ में आया? Is it clear? Basically you just need to show that opposite sides of a quadrilateral are parallel and equal, then it is a parallelogram. Is it clear? This is easy and not easy at the same time. You all just need to practice. Now let me show another question also that is based on converse of the midpoint theorem. You have this trapezium A B C D, ठीक है। आपको दिखाना है basically you just need to show F is the midpoint. To show CF equals to BF, बेसिकली आपको F को मिड पॉइंट दिखाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको गिवन है ये ट्रेपेजियम है और E इसका मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है इसके, इसको मैं नाम दे रही हूँ कुछ G, कुछ भी अपने मर्जी से नाम दिया, जस्ट गिव, ठीक है। और हमें गिवन है EF इज पैरेलल टू AB एंड हमें ये भी पता है दैट AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है AB इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ से मैं ये बोल दूँ दैट EF इज पैरेलल टू CD ऑल्सो, ठीक है। प्रूफ पे आते हैं। देखो, अगर मेरे पास ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका छोटा सा पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, तो इसको मिड पॉइंट होना पड़ेगा बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD E is the midpoint, E is the midpoint, E किसका मिडपॉइंट है? AD का, and EG is parallel to AB, then G is the midpoint of BC. कैसे? by converse of midpoint theorem. समझ में आया? अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो इसको मिड पॉइंट होना पड़ेगा इस साइड का। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब ये मिड पॉइंट हो गया, ये पैरेलल हो गया, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। दैट्स इट। नाउ इन ट्रायंगल BDC G is the midpoint of BD and GF is parallel to CD. Now this time triangle changes and CD, और हमने यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। then F is the midpoint. F is the midpoint of BC. रीजन यहाँ पे आना चाहिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, by converse of midpoint theorem, ठीक है। क्लियर? hence proved. My dear students, it's humble request to all of you just to practice of these questions. These are very important topics you are doing. Basically geometry have its own role in maths life, so just to practice. You have the one and only solution is just to do practice.
Otherwise you are not able to be your ninth math, because in ninth you are going to deal with a lot of new terms as you have done in your half of the semester also, and these all are is the quite basic base for class 10th. Okay, you are just those whoever sum you are here preparing, practicing, that is directly used in 10th as results, as formulas, and as properties. Okay. So it's my request, it's my personal opinion also. Further, the life is yours, the choice is yours, but still, in my opinion, you should do practice. Thank you so much. And one more thing, you just share this video to the needy ones. Sometimes some students hesitate to ask the questions in between the class or personal to the teacher, so share them more and more so that they just get their point, their concepts clear, their doubt session clear. Let me know in the comment section if you want to deal something else rather than this. Thank you.